स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के क्लास में फिर से हम लोग एग्जाम्पल्स ऑन द बेस डाउन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल से डिपेंड्स हैं। सो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होगा, हम लोग इसको यूज करके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम्पल्स नंबर 17। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड बी सी सी ए एंड बी ए, अच्छा साइड बी सी को डी तक साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, साइड बी ए को एफ तक प्रोड्यूस किया गया है और साइड सी ए को ई तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल जो होता है आपको दिया है 120 डिग्री। ठीक है, एंड ई ए एफ ये वाला एंगल जो होता है 45 डिग्री है। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में कौन कौन सा एंगल है, तो आपका ये वाला एंगल बी है, एंगल ए सी बी है या बी सी है, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, यही 3 एंगल है ना। ठीक है, अब पहले हम लोग क्लू ढूंढते हैं कि कैसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी ए सी एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रूल्स क्या होता है कि व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा हो गया, ये भी एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बी ए सी। ठीक है, क्योंकि ई ए एफ और बी ए सी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, ये हम फाइंड कर लिए। ठीक है, उसके बाद ए सी बी या बी ए सी ये वाला एंगल हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास बी एंगल फाइंड करने, तो बी एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, फाइंड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो आप क्या कर लेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल प्लस ये वाला का सम जो होता है 120 डिग्री के इक्वल में आएगा, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए इतना तक हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग समझे उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, जो हमने समझा अभी उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो गिवन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिख लेते हैं। गिवन में है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू है 45 डिग्री, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब यहाँ से जो होता है एंगल क्या है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए एफ, सॉरी ई ए एफ बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से वो इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। ठीक है, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ई ए एफ का जो वैल्यू है 45 डिग्री, ये भी वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी एंगल फाइंड करेंगे। बट एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल फाइंड करने के लिए, ए सी बी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लीनियर पेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर भी कर सकते हैं। तो आइए पहले लीनियर पेयर से ए सी बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन बी सी डी इज अ लाइन, बी सी डी इज अ लाइन एंड ए सी स्टैंड ऑन इट, ए सी स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो इसके द्वारा बना हुआ एंगल कौन कौन सा होगा, तो ये होगा एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा ये वाला, प्लस ए सी डी प्लस एंगल कौन सा होगा, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री।
बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो यहाँ से ACD का वैल्यू 120 डिग्री है, सो पुट द वैल्यू ऑफ ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ACB IGT, क्योंकि इसी को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये आपका कितना आया, 60 डिग्री आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एंगल ये वाला भी फाइंड कर लिए, इस एंगल को अब एंगल बी को फाइंड करना है। तो एंगल बी को फाइंड करना है तो या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC में आकर लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा, 190 डिग्री होगा। ठीक है, इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, या फिर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से है, तो अच्छा होगा कि आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो होता है उसी को अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, एंगल ACD। अब ज़रा जिसका वैल्यू है पुट करेंगे, तो BAC का वैल्यू जो होता है कितना डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल B, तो एंगल B रहेगा क्योंकि इसी को फाइंड करना है ना, एंगल B को BA रहने दीजिए, इज इक्वल टू ACD का वैल्यू दिया 120 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, 120। ठीक है, 120, ये वाला 45 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -45, माइनस क्या हो जाएगा आपका 45। अब 120 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 75 डिग्री। कितना आएगा, 75 डिग्री। तो फाइनली जो होते हैं, हमने यहाँ से एक BAC एंगल को फाइंड किया, एक ACB एंगल को फाइंड किया, और यहाँ से जो रिमेनिंग एंगल B है इसको भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ से लिख लीजिए एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल आपका क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री। और यही फाइनली आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन में फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल ABC का एंगल है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारा है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, चलिए आइए इन भैया को भी देख लें थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहे हैं, अच्छा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर प्रूफ दैट एंगल X इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, आपको X इज इक्वल टू प्रूफ करना है कि A प्लस B प्लस C ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन क्या होगा ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिए कर लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहले का फिगर ये वाला क्वेश्चन में फिगर ये दिया था। ठीक है, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके यहाँ से क्या करें कि दोनों ये वाला एक पार्ट और ये वाला पार्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, जबकि गिवन में यही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अब ये ट्रायंगल जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल कौन सा बना, एक ABD और एक BCD, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मिलने वाला पार्ट है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन गिवन में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, गिवन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा गिवन में नहीं, टू प्रूफ में जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है भाई,
तो एक्स इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखेंगे ज्वाइन बी टू डी एंड प्रोड्यूस बी डी टू ई, प्रोड्यूस बी डी टू ई तक। हमने बी को डी से ज्वाइन किया और बी डी साइड को ई तक क्या किया, प्रोड्यूस करके ई तक लेकर गया। ठीक है, देन क्या होगा अब यहाँ से, तो एंगल 1 और एंगल 2, देखिए तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल जो 2 होगा वो क्या होगा, x के इक्वल में होगा। देखिए अगर लेटर सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ये वाला जो पूरा पार्ट x के इक्वल में है ना, ये पूरा पार्ट जो होता है x के इक्वल में। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू x होगा, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये b होगा। ये क्या होगा, b होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू बी, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ये दोनों एंगल मिलकर क्या कर रहा है, एंगल 1 और 2 मिलकर एक्स बना रहा है, और एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर यहाँ पर जो बी है वो बी बना रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी हो गया। ठीक है, इतना तक हमने किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब इन ट्रायंगल एबीडी में चलेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल यहाँ से हो गया, जब बीडी को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल हो गया एबीडी और एक ट्रायंगल हो गया बीसीडी। और ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि एक्सटीरियर एंगल 1 जो होता है और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 2 है, एक्सटीरियर एंगल 1 और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 2 है। ये दोनों को एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है कि नहीं, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से चलेंगे तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में, तो ये जरा देखिए कि जब हमारा ट्रायंगल ये वाला हो तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। सो एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सेम जो पास वाला जो एंगल होता है उसके छोड़ने के बाद ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पास वाला एंगल को छोड़कर, बाकी जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल 3, मतलब एंगल ए प्लस एंगल 3। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट, इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इन ट्रायंगल जब बीसीडी में चलेंगे, कौन सा, बीसीडी, ऑल्सो इन ट्रायंगल बीसीडी में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बीसीडी में भी एक्सटीरियर एंगल 2 है, और ये 2 जो होता है सी और 4 के इक्वल में होगा, सी और 4 के इक्वल में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बीसीडी में क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू ये होगा एंगल सी प्लस एंगल 4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जरा देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एंगल एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल 3 और 4 मिलकर बी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कब होगा, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एलएचएस को एलएचएस तरफ ऐड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस तरफ ऐड करते हैं, बस इतना ही सा बात है इसमें। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर कितना है, एक्स है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू लिख दिए। और एंगल ए जो होता है ए एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 3 और 4, ये याद रखिए 3 और 4 को मिलाकर कुछ है क्या, तो 3 और 4 को मिलाकर क्या है, बी है, 3 और 4 को मिलाकर क्या है, बी है, अब प्लस सी है, एज इट इज रह जाएगा। ठीक
ठीक है। और यहीं से हमको क्या करना था, प्रूव करना था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा। यह क्या करना था, हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से रीजन में आप लोग लिख सकते हैं कि हियर सिंस क्या है यहाँ पर, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू x है, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना है, ये b है, इसलिए मैंने यहाँ से पुट कर दिया। और यहीं आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और यहीं आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए। तो एक्सटीरियर एंगल से और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन भी है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस आपको एक्सटीरियर एंगल्स के वे से सॉल्व करते जाना। ठीक है, इसमें कुछ अलग भी टाइप का जो थ्योरम्स होता है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये भी सब अप्लाई आपको करने होते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो था, इसके लिए हमने यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल किया है, ये वाला एंगल और क्या होगा, ये मतलब एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, सी ए बी या बी ए सी। ठीक है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे भी थ्योरम्स होते हैं, जो भी हमने पिछले थ्योरम पढ़ा सबको अप्लाई करते हुए भी एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, ये तो देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। तो 90 कह रहा है कि द साइड बी ए एंड सी डी या डी सी, मतलब बी ए एंड डी सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जो साइड बी ए और साइड डी सी है, आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि इसको क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक, और साइड बी ए को भी प्रोड्यूस कर दिया गया है इस साइड तक। ठीक है, मतलब इसको दोनों को साइड को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब ये किया गया तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस वाई। एंगल ए प्लस बी, कहाँ है एंगल ए प्लस बी, वेर इज बी, अच्छा बी यहाँ पर एक एंगल बनेगा, बी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसको लिखते हैं, जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which side BA and DC are produced forming an angle angles A and B। मतलब ये साइड बी ए बी और सी डी को ऐसे प्रोड्यूस किया गया है कि यहाँ पर डी सी पर एंगल ए बन रहा है और यहाँ पर एंगल बी बन रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा मे बी। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। ठीक है, अब आइए तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये गिवन हो गया। तो प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आइए प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग इसको भी। तो प्रूफ करने से पहले यहाँ पे देखिए कि कुछ डॉटेड लाइन से लाइन ड्रॉ किया गया, जिसको कंस्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग करते हैं अपने से लाइन ड्रॉ करते हैं और डॉटेड लाइन से होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि बी को डी से मिला दिया, ये ना किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बी को डी से मिला दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन बी डी। ठीक है, अब हम लोग इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, सॉरी प्रूफ में जब चलेंगे तो प्रूफ में आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ से जो देखिए, जब हमने बी डी को ड्रॉ किया, मतलब बी डी को क्या किया, ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया तो यहाँ से दो ट्रायंगल बना, और दोनों ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ए और एक्सटीरियर एंगल बी ये काम करेगा। ठीक है, देख पा रहे ना कि एंगल अगर हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी में,
ए बी डी में, तो एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा बी। अब जब ट्रायंगल चलेंगे बी सी डी में तो आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा काम करेगा, ए का काम करेगा, है ना, ये नहीं काम करेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जब चलेंगे तो प्रूफ में चलेंगे तो कौन सा ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट ले लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो एक्सटीरियर एंगल किस में कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू इसके पास वाला एंगल को छोड़ दिया तो बाकी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर में कौन कौन सा एंगल बना, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बना, यही ना बना। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख ले, एंगल ए बी डी, एंगल एक्स वाला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए, ठीक है, या ए डी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी, ठीक है, ये बात हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, अब ट्रायंगल चलेंगे बी सी डी में। ऑल्सो इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो जब बी सी डी में चलेंगे तो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल एंगल ए। तो इसमें चलेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये सम होगा किसका, पास वाला एंगल छोड़े तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, मतलब एंगल सी डी बी या बी डी सी, एंगल बी डी सी या सी बी डी, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी डी बी प्लस सी बी डी प्लस सी बी डी, ये ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपको होगा। तो ये भी हो गया सेकंड, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अब देखिए अब हमको प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ भी देखेंगे एक बार। तो प्रूफ में आपको चाहिए ए प्लस बी, और यहाँ पर ए फर्स्ट, बी फर्स्ट में है और ए सेकंड में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन जो बना हुआ है इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी वो नेक्स्ट आ रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भैया। चलिए आइए, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो अब आपको भी पता है कि LHS को LHS तरफ हम लोग ऐड करते हैं और RHS को RHS तरफ। तो LHS को LHS तरफ ऐड करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस CDB प्लस एंगल CBD, ये नहीं होगा। ये दोनों LHS को LHS तरफ ऐड कर दिया और RHS को RHS तरफ। अब इसको हम लोग ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट में 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखेंगे, दोनों का बात एक ही होगा, है ना, दोनों का बात एक ही होगा। अगर साइन चेंज रहता तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता था, बट साइन भी यहाँ पर इक्वल है, सारे का नंबर प्लस में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ए बी डी। फिगर में देखिए तो ए बी डी, है ना, ए बी डी, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बी डी एक्स बनेगा प्लस ए डी बी ये वाई बनेगा प्लस सी डी बी क्या है, दोनों सी डी बी है, ठीक है। चलो मतलब एंगल ए बी डी और एंगल कौन सा हो गया, अच्छा इसको लिखने से पहले हम लोग क्या लिख रहे, ज्वाइन वाला जो होता है इसको लिख लेते हैं, एंगल ए बी डी प्लस इसके साथ एक और को बी के साथ कौन सा ज्वाइन हुआ है, क्योंकि ये पूरा एंगल जो होता है ये पूरा एंगल एक्स है और ये पूरा एंगल वाई है ना। तो एंगल ए बी डी ये वाला लिया तो इसके पास वाला एंगल कौन सा है, सी बी डी का है, ये आपका है सी बी डी। तो इसको कर लेंगे प्लस सी बी डी एक साथ प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल कौन सा होगा, सी डी बी, ठीक है। अब इसको ए एंगल ए प्लस एंगल बी कर सकते हैं इज इक्वल टू
ए बी डी और सी बी डी मिलाकर, ए बी डी ये वाला प्लस सी बी डी ये वाला मिलाकर, ये दोनों एंगल को क्या हम लोग एक्स नहीं बोल सकते हैं, दोनों एंगल को क्या बोल लेंगे, यक्स बोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस ए डी बी और सी डी बी, कहाँ है, ए डी बी ये वाला प्लस सी बी डी, ये दोनों मिलाकर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल वाई बोल लेंगे, एंगल वाई। और आई होप आप लोग को यही प्रूफ भी करना था, हाँ यही प्रूफ करना बेशक। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ए इजुकॉस टू क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इजुकॉस टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों एंगल क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, दोनों एंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जिसको हमको चाहिए था वो क्या हो गया, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना। तो देखिए आपने जितने भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को ले रखा, चाहे वो प्रीवियस क्लासेस का बात हो चाहे इस क्लासेस के लिए बात हो, आपने देखा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा बहुत ही सिंपल था, बहुत ही क्या था, सिंपल था। तो ये तो मैं एग्जाम्पल लिया, और इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग को भी बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैंने ले लिया। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन करने होंगे वो सब आपको क्या होगा, बहुत इजी लगेगा करने के लिए। ठीक है, एक और टॉपिक से रिलेटेड बच गया एंगल, ठीक है, जो रेगुलर पॉलीगॉन से होता था। किससे, तो रेगुलर पॉलीगॉन से होता था। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड एंगल फाइंड करना होता, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में आप लोगों को ये कर देंगे। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ से कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एंगल सम प्रॉपर्टी भी हम लोग देख ही लिए। ठीक है, अब उससे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको कराया गया, वो सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।